नमस्ते दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 अप्रैल एक ऐसा दिन जिसे आज का युवा वर्ग अप्रैल फूल या फुलिश डे के नाम से जानता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा सुबह उठते ही दूसरे को मूर्ख बनाने के आइडिया सोचने लगता है। एक तरह से खेल के रूप में 1 अप्रैल को देखा जाता है कि दूसरे अपने साथी को, किसी को एक तरह से प्रैंक करना, उसको मूर्ख बनाना, और कहा जाता है अप्रैल फूल। लेकिन आखिर ये अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? फूल यानी पागल। और आप देखेंगे कि इसी महीने में हमारा भी एक नव वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल न्यू ईयर भी शुरू होता है। तो आखिर ये 1 अप्रैल फूल डे कैसे हुआ? इसके पीछे क्या विचारधारा, क्या सोच रही? आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक प्रवक्ता और विचारक श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, आज हम युवा पीढ़ी की ओर देखते हैं कि कई सालों से हम अप्रैल फूल के तरह से 1 अप्रैल को बनाते हैं, फूल डे कहते हैं 1 अप्रैल को। आखिर इसके पीछे क्या ये केवल एक मजाक भर है या कोई विचारधारा काम कर रही है? जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अमित जी, आपका और आपके दर्शकों का सबका स्वागत है। और बहुत बढ़िया प्रश्न आपने इस आज मुद्दे में लिया है कि वे अप्रैल फूल क्या है। हमारे सबके दिमाग में आते ही अप्रैल फूल का मतलब ये है कि हम लोग मूर्ख दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। वास्तविकता इसके पीछे कुछ और है। वास्तविकता ये है, मैं हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने नए कैलेंडर को, क्रिश्चियनों के कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया ना, उनको अप्रैल फूल के रूप में उनको इन्होंने दे दिया त्योहार कि भाई तुम अप्रैल हो, तुम फूल यानी कि मूर्ख हो। तो 1 अप्रैल को उनके लिए है। ये 1 अप्रैल मूर्ख दिवस उन लोगों के लिए है जो नया कैलेंडर स्वीकार नहीं कर रहे थे। इनकी बहुत बड़ी योजना थी। इन्होंने नीचा दिखाने के लिए हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, ये सब किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 1 अप्रैल को बड़े सारे कार्य हुए हैं। ये मूर्ख दिवस तो हमारा है ही नहीं। अगर ये मूर्ख दिवस को अगर ये मानते भी हैं तो ये मूर्ख दिवस तो उन अंग्रेजों का, जो 1381 में वो कहते हैं कि भाई पहला अप्रैल फूल डे जो था वो 1381 को मनाया गया। और किस लिए मनाया गया? वो कहते हैं इंग्लैंड के एक राजा थे रिचर्ड द्वितीय, तो उन्होंने सगाई का ऐलान कर दिया। और सगाई का ऐलान किया 32 मार्च का, 32 मार्च 1381 का। अब 32 मार्च तो आती नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए फिर 31 मार्च के बाद में फिर आया तो 1 अप्रैल आया, तो उन्होंने 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस यानी कि मूर्ख बन गए हो। ये कहानी उनके लिए, तो वो लोग उसको मूर्ख बने, हमारे थोड़ी लोग मूर्ख हैं। हमारे जो सनातन धर्म का जो हम लोग, अगर मैं गणना आपको बताऊं तो 1,96,08,53,124 वर्ष शुरू हो रहा है। इनका 2023वां है। तो इन्होंने हमें बरगलाने के लिए इसको शुरू किया। जी जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि हमें बरगलाने के लिए शुरू किया, क्योंकि जहां मैं कुछ देख रहा था कि ईसाई कैलेंडर भी जो है वो, उसको लेकर भी एक चर्चा है कि 1 अप्रैल से ईसाई कैलेंडर लागू होता है और हिंदू जो नववर्ष है वो इन्हीं दिनों में आता है जब हम अपना फाइनेंशियल ईयर भी शुरू करते हैं, सारी दुनिया शुरू करती है। तो जो मैंने कुछ कहानी सुनी कि इस तरह से एक अंग्रेज़ी शासक जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ आया, उसने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया कि ये नववर्ष हमारा शुरू हो रहा है, भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष। तो उसने मजाक बनाना शुरू कर दिया अपने साथियों के बीच कि हिंदुओं और भारतीयों को तो अकल ही नहीं है, तो बिल्कुल मूर्ख हैं, दे आर फूल, और इन्हें पता ही नहीं कि नया वर्ष कब होता है। तो इस तरह की भी एक कहानी मैंने सुनी है। तो इस तरह की कहानी को लेकर भी क्या कुछ ऐसी आपके क्या विचार हैं कि क्या ये भी, इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है? बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि भाई जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो पहली तिथि थी हमारी चैत्र की, वो हो सकता है कि संयोग से 1 अप्रैल को बनी हो और इंग्लिश भाषा का 1 अप्रैल आ गया हो उस समय पर। तो उसने कहा होगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कि हम तो नया वर्ष मना रहे हो। उसने कहा तुम तो मूर्ख हो, ये नया वर्ष तो 1 जनवरी को शुरू होता है। तब उसने मूर्ख कहा और फूल बोल दिया। अब कई लोग हमारे इंग्लिश जानते नहीं थे, तो उन्होंने फूल
उसको अप्रैल फूल बनाना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज की बात तो कई बार लोग मान लेते थे कि भाई अंग्रेज नहीं, तो बहुत सारे शब्द चलाए। जैसे बिरादरी शब्द है ना, वो भी अंग्रेज की उत्पत्ति है। भारत में बिरादरी नहीं होती थी, ये ब्रदर से आई। अंग्रेज ने पूछा किसी साथी से, अपने दुभाषी से, कि ये कौन है, तो उसने बोल दिया ब्रदर। अब गांव के लोगों ने कहा भाई हम तो बिरादर हैं, और बिरादर से बिरादरी बन गई। तो ये भी ऐसा ही है। 1 अप्रैल को हो सकता है कि उस समय पर जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, आंग्ल भाषा का 1 अप्रैल आ रहा होगा, और उसने कहा तुम तो फूल हो, तो हमारे बड़े सारे लोग तो अप्रैल फूल मनाने लग गए उसके। तो वो ये वास्तविकता तो ये है कि हमारा जो जो हमारे लोग थे ना, सनातनी लोग, उन्होंने इस कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया था, तो उनको मूर्ख माना गया, इसलिए 1 अप्रैल को फूल दिवस उन्होंने घोषित कर दिया। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी, इसमें हम देखते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी काफ़ी हाथ रहा। एक गाना आपने खूब सुना होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, अभी हम सुनवाते हैं, अप्रैल फूल बनाया। बड़ा जी। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया, अप्रैल फूल बनाया। ये गाना आपने सुना और देखा किस प्रकार से इसमें अप्रैल फूल को एक महामंडन किया गया। और ये चीज भी आज हमारे युवा देखते हैं कि एक कैसे एक जो हीरोइन है वो किस तरह से हीरो के साथ अठखेलियां कर रही है और इस तरह की, तो उनके मन में भी विचार इस तरह के आने लगते हैं कि चलिए हम भी ऐसा करते हैं अपने लाइफ पार्टनर या अपने पार्टनर, क्योंकि आजकल तो एक आम बात हो रही है हमारे समाज के अंदर जो संबंधों की लेकर, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें करना धीरे धीरे ये घर करती चली जा रही है। आज लोग अप्रैल फूल डे को एक तरह से अपनी संस्कृति का हिस्सा मानने लगे हैं। कहीं ऑफिसेज में इस चीज़ को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, कहीं जगहों पर, कॉलेजों में बच्चे इसको मनाते हैं। तो ये आप क्या मानते हैं कि इसको दूषित करने में एक सोची समझी साजिश भी है? आज उसको एकदम से हमारा जो नव वर्ष है उसको एकदम से ख़त्म कर देने के पीछे बहुत सारे जो शक्तियाँ थी उन्होंने भी काम किया। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने अमित जी। ये हमारी संस्कृति को तो बर्बाद कर रहे हैं। ये 1 अप्रैल में क्या आनंद आएगा आप लोगों को, भाई मूर्ख बनाने में क्या आनंद आएगा। हमारे त्योहारों को देखो, होली को देखो आप, भारत की होली विश्व प्रसिद्ध थी। जितना आनंद होली में आता था उतना किसी में नहीं आता था। और एक दिन नहीं चलती थी, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से होली मनाई जाती थी और 15 दिन बाद तक मनाई जाती थी। तो आनंद तो था हमारी संस्कृति में, लेकिन योजना बना करके हमारी वाली संस्कृति खत्म कर दी। अब ये छोटे छोटे इनके मूर्खता भरे काम है, इनको आगे ला रहे हैं। और ये वास्तविकता ये है कि फिल्म इंडस्ट्री तो मूर्ख है। आप अभी मैं आपको बताऊं, अभी भोले फिल्म रिलीज हुई है अभी, अजय देवगन। तानाजी मालसुरे एक फिल्म पहले आई थी तानाजी के नाम से, आप, मैंने देखा उसको, बहुत बढ़िया उसने रोल किया, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया, अच्छी बात है। अब ये भोले फिल्म आई, अब ये संस्कृति का बेड़ा गर्क कैसे करे समझो आप जरा। भोले के वहां शिवलिंग पे जल भी चढ़ा रहा है उस फिल्म में, और भोले बना हुआ है, और एक परात पूरा एक थाली भर करके चिकन खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, फिर शिवलिंग पे जल भी चढ़ा रहा है। तो ये तो बर्बाद करने पर तुले हुए, इनको पैसा दिया जाता है। ऐसी मैं कितनी फिल्में आपको दिखा दूं। पिछले दिनों हमारा तो एक योजना बन रही थी, पुरानी एक फिल्म है, उसमें बिजनौर को दिखाया गया, क्रिश्चियन एरिया दिखाया गया बिजनौर का पूरा फिल्म में। अक्षय कुमार और मिथुन चक्रवर्ती ये सब उसमें दिखाए गए। तो ऐसा ये तो बर्बाद करते हैं पूरी संस्कृति को। फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं ये तो पैसे के टट्टू, इनको पैसा दे करके जो मर्जी करवा लीजिएगा। कपिल शर्मा शो में मैं बहुत बार गहराई से देखता हूँ इन चीजों को। जो हिंदू अभिनेत्री हैं वो भी यहाँ क्रोश टांग करके गले में जा रही। भाई क्रोश क्यों टांगा हुआ तुमने? तुम हम भी तो टांग सकती थी गले में, राम टांग सकती थी, कृष्ण टांग सकती थी, कुछ भी टांग सकती थी, लेकिन ये आपने क्रोश क्यों टांग दिया? आपके दादा परदादे क्रिश्चियन नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं हो, क्रिश्चियनों के देश में पैदा नहीं हुए, क्रिश्चियन की संस्कृति में पले बढ़े नहीं। ये पैसे के लिए कुछ भी कर जाएंगे। इन्होंने संस्कृति पहले से बर्बाद की, अभी भी इनका उद्देश्य केवल धन कमाना, और इसीलिए बर्बाद हो रही है। ये जो धन कमाने को लेकर भी एक और भी इसके पीछे जो है चीजें हम देखते हैं कि पहले कुछ समय पहले तक, अब तो मोबाइल और व्हाट्सएप ने वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो एक कार्ड इंडस्ट्री हुआ करती थी, कार्ड
हर ओकेजन पे कार्ड बांटना और ये सब चीज़ें, और इस तरह से अप्रैल फूल बनाने को लेकर भी बहुत सारी जो गैलरीज थी, कार्ड गैलरीज, वो लोग चीज़ें और ये चीज़ें बनाती थी कि जिसमें खोलते ही कुछ चीज़ निकलती थी, लगता था कि मूर्ख बना दिया। तो ये सब चीज़ें एक तरह से मेरे को लगता है ये जो कार्ड इंडस्ट्री हुआ करती थी, गिफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो भी युवाओं को टारगेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें करती है कि नया साल, वैलेंटाइन डे और ये सब चीज़ें, जो इस तरह के त्यौहार जहाँ पे उनका कुछ बिके, सामान बिके, मटेरियल बिके और इस तरह की चीज़ें लेके आए कस्टमाइज़, और युवाओं को लगे कि हाँ हमें इसको खरीदना है, मजाक करना है या किसी को रिझाना है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो लोग हैं वो भी मैनेज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उससे चाहे हमारी संस्कृति का विनाश हो जाए, लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें आ जाएं। जी कुलदीप जी, आपको इसमें क्या लगता है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये हाईवेज बने ना, तो इनमें सीमेंट की सड़कें बनी। सीमेंट की सड़कें बनाने वाली कंपनी ने टायर कंपनियों से पैसा खाया। किस लिए? इसमें टायर ज्यादा घिसेंगे तुम्हारा धंधा ज्यादा चलेगा। तो ये लोग तो ये अपनी अपनी जो कल्चर है ना, इनकी उसको संस्कृति तो हम लोग कह नहीं सकते। वो कल्चर को बढ़ाने के लिए इनको मोहरा बनाते, इनको पैसा खर्च कर करके इन एक्टर्स से इनको आगे करके अपनी संस्कृति का प्रचार कराते हैं। फिर हमारी संस्कृति के जो नौजवान है, उन्हीं से वो सारी चीजें खरीद करके अपना पैसा लगा करके इनको इनकी पूर्ति कर देते हैं। तो ये तो एक फंडा है इनका। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, दुनिया में अगर कहीं जाना हो, घूमना हो, राज करना, मान लो हम भारतीय लोग हैं, जहां हिंदी बोली जाती होगी वहां हम आसानी से घूम सकते हैं ना, वहां दुनिया में आसानी से आ जा सकते हैं। जहां हमारी कल्चर होगी वहां हमारा लिए जीवन आसान होता है। और ये लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर ऐसे ऐसे फंडे अपनाते रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिस भारत पर कब्जा कर लिया गया किसी भी रूप से, या भारत का नौजवान अगर तुम्हारे कब्जे में आ गया, तो सबसे ज्यादा ताकतवर संसार में भारत का नौजवान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भारत का नौजवान है, सबसे ज्यादा सुदृढ़, सब तरह से मजबूत भारत का नौजवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान भी भारत का नौजवान है। तो उस पर किसी ना किसी तरह से येन तेन प्रकार ने ये कब्जा करना चाहते हैं और इनके फंडे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि आज का जो भारत का युवा वर्ग है, हम देखते हैं कि हाल ही में जो अमेरिका में एक पॉलिसी आई जिसमें ये कहा गया कि भारतीयों को नौकरी या वीज़ा को लेकर पॉलिसी में बदलाव किया जाए, वहाँ लोगों ने विरोध किया। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि भारतीय अपने आप में एक तरह से इतने कैपेबल हैं कि वो पश्चिमी देश जो कभी हमें मूर्ख कहा करते थे, सपेरों का देश कहा करते थे, बिल्कुल ऐसा दुनिया को दिखाया जाता था कि यहाँ पे केवल अनपढ़ और गंवार हैं। लेकिन हमारी आईटी इंडस्ट्री, हमारी इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने विदेशों में, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं भी आप चले जाओ, वहाँ पर अपनी काबिलियत के इतने झंडे गाड़े कि आज उन लोगों को लगने लगा कि ये अगर हमारे देशों में आने लगे तो कहीं हमारी संस्कृति, हमारी चीज़ों और हमारी नौकरियों पर ना कब्जा कर लें। तो इसी के चलते उन्होंने रिवर्स खेल खेलना शुरू किया। हमारे देश में मैकडॉनल्ड्स और इस तरह से बहुत सारे ब्रांड्स लेके आए। हमारे यहाँ पहले दुकानों का कल्चर हुआ करता था, अब मॉल्स का कल्चर आ गया, ऑनलाइन का कल्चर आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि हमें लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी ईजी हो गई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति साथ जुड़ी हुई कई सी चीज़ें थी, वो एकदम से ख़त्म होने लगी, परिवार छोटे होने लगे। हम अपने आपस में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को मूर्ख बनाकर एक तरह से उन पर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जहाँ हमारी संस्कृति में अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रेम और विश्वास की बात की जाती थी, आज वहाँ ये मूर्ख दिवस जैसे चीज़ें अविश्वास भी पैदा करती हैं। कुछ ऐसी कई बारी घटनाएं हो जाती हैं कि लोगों को ये मजाक महंगा पड़ जाता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं थी। हमारे यहाँ दोस्त मित्रों से दोस्ती की जाती है, उनके साथ हर तरह से सहायता और विश्वास की बात की जाती है, ना कि इस तरह से मजाक बनाना, किसी को मूर्ख बनाना, परिवार में मूर्ख बनाना। तो ये एक बाहर से आया हुआ बिल्कुल ही कल्चर से हमारे मेल नहीं खाता, बल्कि ये एक तरह से हम लोगों में हीन भावना कि नहीं, नया साल तो केवल 1 जनवरी है, इन दिनों में जो हमारा नया साल शुरू होता है वो नया साल नहीं है, इसके आसपास तो तुम्हारा मूर्ख दिवस आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें समझना होगा। इन चीज़ों को जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हम
यूं ही मूर्ख और बेवकूफ़ कहलाने लगेंगे। वास्तविकता तो यही है कि हाँ, हम मूर्ख हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें मूर्ख कहा जा रहा है, हमें ही मूर्ख कहा जा रहा है जिसको हम खुश होके 1 अप्रैल फुलिश डे बना रहे हैं, फूल डे बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें सोचना होगा। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपने विचारों के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुलदीप जी, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप इसी तरह से गाइड करते रहें। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।